अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2026 के इम्तिहान में आप लोग मैथ का पेपर देने जा रहे हो, तो नाइन्थ क्लास के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने लाजमन तैयार करना है। पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर में यही एमसीक्यूज जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएंगी। तो दुआ है जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 से लास्ट से फर्स्ट की तरफ हम आएंगे। तो चैप्टर नंबर 13 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर है जी डिफाइन प्रोबेबिलिटी, एहतमाल की तारीफ करें, और साथ में आप लोगों ने इनकी एग्जाम्पल्स भी लिखनी है जितनी भी ये डेफिनेशंस होंगी। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है जी डिफाइन एक्सपेरिमेंट, या तजर्बा किसे कहते हैं, या तजर्बा से क्या मुराद है, फेवरेबल आउटकम्स, इसी तरह से सैंपल स्पेस मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। इसी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट, अनलाइकली इवेंट, इसी तरह से लाइकली इवेंट, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और एक और आप लोगों ने डिफाइन इवेंट करना है। तो ये चैप्टर नंबर 13 से ये 6 हैं, 5 से 6 डेफिनेशन हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से एक लाजमन आनी है, तो इन 5-6 को आप लोगों ने लाजमन अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जी, सबसे पहले है जी डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूअस डाटा, इसी तरह से ग्रुप्ड डाटा और नॉन ग्रुप्ड डाटा, या जिसे हम अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने मीन, मीडियन, मोड, रेंज, इनकी डेफिनेशंस को करना है। उसके बाद कॉलम चार्ट है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये भी तकरीबन 5 से 6 डेफिनेशंस हैं, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 12 की। इनमें से भी एक लाजमन आनी है, तो चैप्टर नंबर 12 में से भी एक आनी है, 13 में से भी। तो इन दोनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 में से भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चैप्टर नंबर 11 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है जी आइसोस्केल्स ट्राइएंगल, मसावी और साकलैन मुसल्लस से क्या मुराद है। इसी तरह से ओब्ट्यूज ट्राइएंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, ये आपका उसमें 12 में भी हो जाएगा। इसी तरह से सरकम सेंटर, या फिर सेंट्रॉइड क्या है, इन सेंटर, एल्टीट्यूड, लोकस, इसी तरह से पैरेलल लाइंस और एंगल बाइसेक्टर। तो ये चैप्टर नंबर 11 की हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में से भी एक एमसीक्यू सॉरी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये वाली जो है ये चैप्टर नंबर 11 की मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जी चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 पर आप लोगों ने करना है जी सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, या हम जिसे कहते हैं कि सिमिलर ट्राइएंगल भी कह सकते हैं, या सिमिलर फिगर भी कह सकते हैं। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 9 में से रेक्टेंगल की डेफिनेशन करनी है, रोम्बस की डेफिनेशन करनी है, स्क्वायर की करनी है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन की भी करनी है। तो ये चैप्टर नंबर 9 में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशंस थी वो ये थी। उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पर आ जाना है। चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों के पास है जी ऑर्डिनेट की डेफिनेशन, इंक्लिनेशन की, एविएशन, नेविगेशन, इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन एविएशन और नेविगेशन। तो मतलब ये कि ये तकरीबन आपसे आपके पास 3 से 4 डेफिनेशंस हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 में से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप लोगों ने लाजमन तैयार करना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पर आ जाओ। चैप्टर नंबर 6 में आपके पास सबसे पहले है जी ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद है जी डिफाइन एंगल, इसी तरह से को टर्मिनल एंगल, नेक्स्ट हमारे पास है जी डिग्री मेजरमेंट, इसी तरह से फुल सर्कल, फिर इसी तरह से आएगा राइट एंगल, इसी तरह से रेडियन। तो ये चैप्टर नंबर 6 में से मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस है, इनको भी आप लोगों ने लाजमन तैयार करना है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे जी चैप्टर नंबर 5 पर। सिर्फ और सिर्फ 2 डेफिनेशंस है, इनको आप लोगों ने कर लेना है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी।
तो इसमें से चैप्टर 5 में से आना भी एक ही शॉर्ट है, अगर डेफिनेशन पूछेगा तो इन दो में से एक आएगी, अदरवाइज वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के तौर पर देगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पर आ जाए। चैप्टर नंबर 4 पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन हैं जी, पहले नंबर पर है कॉमन फैक्टर, दूसरे नंबर पर है जी हमारे पास ट्राइनोमियल फैक्टर, HCF और LCM। तो ये चार डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 4 में से, इनको भी आप लोगों ने लाजमन तैयार कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 पर आपके पास है जी सेट एंड फंक्शंस। डिफाइन सेट आ सकता है या डिफाइन फंक्शन आ सकता है, तो ये आप लोगों के पास डेफिनेशन है। इसके बाद सेट को लिखने के कौन से तरीके हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद है जी सिंगुलटन सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद आ जाएगा सुपर सेट, फिर उसके बाद यूनिवर्सल कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, या इसी तरह से आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये चैप्टर नंबर 3 में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर डेफिनेशंस आ सकती हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 पर आ जाए। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने सबसे पहले करनी है लोगैरिथम की, इसी तरह से एंटी लोगैरिथम की, इसी तरह से बेस, कैरेक्टरिस्टिक, मेंटीसा, और लास्ट में आपके पास है कॉमन लोगैरिथम और नेचुरल लोगैरिथम। तो ये चैप्टर नंबर 2 में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ये थी। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर आपने पर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के पास डेफिनेशन हैं, पहले नंबर पर आपके पास है जी रियल नंबर्स, उसके बाद रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इसी तरह से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और लास्ट में आपके पास है जी रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सर्ड। तो ये आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 में से मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस थी। तो फुल बुक में से हर चैप्टर की जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बनती हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर दी। जिस तरतीब से मैंने आपको बताया चैप्टर वाइज, उसी तरतीब से आप लोगों ने करना है। आखिरी से शुरू करनी है, चैप्टर नंबर 13, 12, 11 तीनों को लाजमन करना है। तीनों में से एक एक डेफिनेशन आने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से करना है, फिर 7 में से 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 पर आप लोगों ने लास्ट आ जाना है। तो जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस बनती थी ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। इंशाल्लाह इनमें से आप लोगों की 7 से 10 डेफिनेशंस जो हैं वो पेपर में आती होती हैं। तो जो डेफिनेशंस आप लोगों की आएंगी इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगी। तो इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने लाजमन तैयार करना है। वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।